ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है।